बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Spectrum. We talk about the introduction of atomic emission spectrum. सबसे पहले हम बात करेंगे atomic emission spectrum के मतलब. Atomic emission spectrum is a chemical method of chemical analysis of the intensity of light emitted from plasma, spark, arc. The particular wavelength of intensity gives the identity of an element present in a sample. तो इसके ज़रिए हम उर्दू में इसको यूँ बयान कर सकते हैं कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम किसी भी सैंपल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हमें बताता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सॉल्यूशन है, तो इसका हमें जब एनालिसिस करना है इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन हम लोग कर सकते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए. ठीक, तो एक दूसरी इसकी डिफाइन ये है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक which we can use to identify the concentration of an element present in a sample. एक सैंपल के अंदर एलिमेंट की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि एटॉम रिलेटेड है एटम के इमिशन में खारिज होना, एटम रिलेटेड टू एटम. तो सबसे पहले जब हम किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्साइड कर देते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू ऑक्साइडेड स्टेट. जब हम किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्साइड कर देते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू ऑक्साइडेड स्टेट. तो एनर्जी क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब होती है. तो जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है एट ऑक्साइडेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन स्टेबल. इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. तो क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन्स वापस फिर लोअर कम बैक फ्रॉम लोअर स्टेट में आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं. तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एनर्जी इमिशन होती है, एनर्जी की इमिशन होती है. तो ये जो एनर्जी खारिज होती है इसका हम एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन है. ठीक है ना, इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं. तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी एटम को ऑक्साइड करा सकते हैं. सबसे पहला जो हमारे पास है वो है फ्लेम. सेकंड वन हमारे पास है इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा. उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीसी आर एसी स्पार्क. इनके ज़रिए हम किसी भी एटम को ऑक्साइडेड कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू ऑक्साइडेड स्टेट. तो हम देखेंगे कि जब हमने किसी भी सॉल्यूशन का हमने या किसी भी हमारे पास कोई भी सैंपल है उसका हमने एनालिसिस करना है, तो उसके एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से मराहल से गुजरना पड़ता है. तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो स्टेप है कि ऑब्टेन सैंपल
हासिल करना है जिसका हमने एनालिसिस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने सैंपल का सॉल्यूशन बनाना है। प्रिपेयर उसका हमने क्या करना है, सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आना है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप है इसका कि इसी सॉल्यूशन को हमने कन्वर्टेड इनटू एरोसोल, कन्वर्टेड इनटू एरोसोल के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर हमने क्या करना है, इसी एरोसोल को हमने ऑक्साइडेड स्टेट में लेके जाना है। जब हम इसको ऑक्साइडेड स्टेट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ एटोमाइजेशन उसके बाद हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर की मदद से हमने क्या करना है, इसको हमने डिटेक्ट करना। ठीक, ये हमारे पास स्टेप हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं। तो इसके बाद हम इसका देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम इसका जो हमने सैंपल का सॉल्यूशन बनाया था, इसी सॉल्यूशन को हमने फ्लो कराना है। जब ये हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा। मज़ीद क्या हो जाएगा, मिक्स होने के बाद इसको हम सिल बर्नर के अंदर भेजेंगे। यहाँ से क्या होगा, इसका फ्लेम निकलेगा। जब इसका फ्लेम निकलेगा, इधर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गुजारेंगे। इसी फ्लेम से क्या गुजारेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गुजारेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस फ्लेम में से गुजरेंगे तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक मिशन। ठीक, तो इसको हम गुजारेंगे मोनोक्रोमेटर से। जब मोनोक्रोमेटर से गुजरता हुआ ये फोटो डिटेक्टर पे आएगा तो यहाँ पे हम इसका जो है वो अक्स ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये हमारे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर पे हम क्या कर सकते हैं, इसका एक इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन होगी तो हम बता सकते हैं कि इस सैंपल में कितने एलिमेंट्स हैं और किस कंसंट्रेशन के साथ हैं। विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मिशन स्पेक्ट्रम वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं इम्प्योरिटीज। ठीक है ना, इसकी मदद से हम इम्प्योरिटीज को देख सकते हैं। इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, मैंगनीज, उसके अलावा हमारे पास हो सकता है क्रोमियम, निकल और कोबाल्ट। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मिशन स्पेक्ट्रम। उसके अलावा हम अपनी बॉडी के अंदर और टिश्यूज के अंदर जो एलिमेंट है उनका एनालिसिस कर सकते हैं। आवर बॉडी we can determines the concentration of carbon, hydrogen, नाइट्रोजन अपनी ही बॉडी के अंदर। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर हम उसकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि सिलिकॉन जो है उसकी कितनी कंसंट्रेशन पाई जाती है आवर बॉडी के अंदर, तो उसको भी हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो प्लाटिनियम है वो हमारे बॉडी के अंदर जज़ब होने का या उसका एवेल्यूएट होने का या एडमिनिस्ट्रेशन होने का, तो जो प्लाटिनियम है इसको हम जैसा कि यूज़ करते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स में, तो उसका हम एनालिसिस करने के लिए एटॉमिक मिशन स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा इसके ये भी एडवांटेज है कि ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। ठीक है, ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होती और चंद दो एक इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है वो ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये महंगा बहुत है, एक्सपेंसिव है।
एक्सपेंसिव है। उसके अलावा जब हम एनालिसिस करते हैं कंपाउंड का तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक, तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक।